में आपका है क्या, लगभग 10 गो हुआ कि नहीं जी, 5-7 से 5-7 से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के प्रयोग के लिए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या धुआं है? कहता है कि वो धुआं कौन सा है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तनों को जब कलई करते हैं तो गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से जो निकलता है धुआं, वो धुआं क्या कहलाता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है पीतल के बर्तन को जब कलई करते हैं ना, उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते समय समझ गए अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण से मिलाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण जब मिलाते हैं तो उसके चूर्ण से एक धुआं निकलता है, तो धुआं का नाम क्या है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता अमेरिका अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? 2003 में। जस्ता का एक आयतन भाग, जस्ता का ये आपका ऑब्जेक्टिव का है, समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो विटामिन के। खून के जमने में कौन सी विटामिन? विटामिन के। कहता है एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या? इथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, समझ गए? तो ये अभिक्रिया कर लेता है, अगर इसको रखेंगे ना कांच के बर्तन में, उसके साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा, इसी वजह से उसको इस कांच में रखते नहीं है। कहता है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो क्या होती है? जस्ता होती है। वो जाता है धातु कौन सी होती है? जस्ता होती है। कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? इथिलीन। कच्चे फल को, जैसे कच्चा फल गैस करते हैं प्रयोग, ये बस आप समझते होंगे। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर। ये सब एस्टर क्या है? ये सब आपका क्या है? ये आपको सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। काहे करेंगे? काहे एस्टर छोटा सा चीज नहीं है, समझ गए? बड़ा चीज है, तो आपको केमिस्ट्री चर्चा करेंगे। बाकी रट जाइए, अभी एक के उपाय रट जाइए, कम से कम अगर आएगा तो आंसर बनेगा ना। एग्जामिनर ये नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का एक ही वसूल है, वो आपसे नहीं पूछेगा कि कत्ते जानते हैं, वो ये देखेगा कि कत्ते गोला रंगे हैं, समझ गए? वो देखेगा कि क्या वो गोला सही रंगा है। और कंपटीशन वन लाइनर का यानी ऑब्जेक्टिव का एक ही वसूल है कि गोला जितने सही रंगिएगा उतना, जितना लड्डू आप है खा सकते हैं सही। लड्डू मैंने वो नहीं होता है, बस गोला रंगना है। और एक ही चीज का फर्क है, नो मैच फाउंड, मैच फाउंड। बस जब तक गोला सही होगा, मैच फाउंड होगा तो बस समझते ना, मैच फाउंड। सब कुछ कभी ना कभी एग्जाम दिए ही होंगे ना। पीडीएफ हम सर्च करते हैं रोल नंबर, अगर आपका रिजल्ट बन जाएगा तो लिखाएगा मैच फाउंड, और अगर रिजल्ट नहीं बना तो लिखाएगा नो मैच फाउंड। बस इसी दो गो शब्द का मेहनत इतना है, समझ गए? हम लोग तो चाहते हैं सबका मैच फाउंड हो जाए, समझ गए? सबका मैच फाउंड हो जाए, समझ गए? सबको कम से कम 30% पेमेंट मेरे अकाउंट में भेज दिया कीजिएगा। नहीं भेजिएगा आप एक के बार नहीं, सब तक हम लोग को कमाना ना पड़े, सर का भी जोड़ देना है, समझ गए? हम दोनों सर दोनों मिलकर ज्वाइंट खाता खुलवाएंगे, आप लोग क्या कीजिएगा उसमें भेज दिया कीजिएगा। चलिए अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग फी भी ना लें, समझ गए? जिंदगी भर का हो जाएगा, कल भूलेंगे नहीं। चलिए देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? एस्टर है। कहता है बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सिखों के लिए तो नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इन सभी के लिए आपको करना है। काहे कि जैन भी है और बौद्ध है, देखो काहे छोड़िएगा, आपको बीसी ऑप्शन नहीं है लिख रहा है, समझ गए? लेकिन अगर इसमें अगर पूछ दे तो महान धार्मिक केंद्र सबसे ज्यादा बौद्ध के लिए, बौद्धों के लिए, बौद्धों का, इसीलिए तो हमारे देश का, हमारे बिहार राज्य का नाम क्या पड़ा है? बिहार। जहां बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उसको कहते हैं बिहार, जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं। जैसे सत्संगी है, सत्संगी जहां निवास करते हैं बोलते हैं सत्संग भवन, नहीं बोलते हैं? तो सेम उसी प्रकार से जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उसको बोलते हैं बिहार। और सबसे ज्यादा जो बिहार था हमारे इसी धरती पे था, इसी वजह से हमारे राज्य का भी नाम क्या पड़ा है? बिहार पड़ा है। तो वही बात है, इसमें बौद्ध धर्म के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ गए? तो झारखंड बिहार से कब अलग? 15 नवंबर 2021। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? 12। कहता है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को।
अब कहता है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में कहता है कि इस पूरे के पूरे विश्व में सबसे पहली बार लोकतंत्र कहीं स्थापित हुआ था, तो वो लिच्छवी में, कहा में लिच्छवी, वैशाली भी लिच्छवी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्र गणतंत्रात्मक बोले कि सबसे पहला लिच्छवी में स्थापित हुआ था। इस पूरे विश्व का बात कर रहे हैं। चीनी यात्री वैनसम ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहता है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। कौन सी? मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल छोड़ दीजिए, 2011 की जनगणना छोड़ दीजिए, 2001 है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य? 243। बिहार के विशाल बलित पर्वतों, कहता विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष? 30 मिलियन वर्ष। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी, बस आ गया है, सुनिए, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो सुनिए, कहता है 2 और 3, मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा है आपका परिप्रशांत पेटी। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। कहता है मध्य महाद्वीपीय पेटी में, महाद्वीप जो है उसका बीच वाला हिस्सा को बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। आपका 21 चैप्टर में आएगा, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड का चैप्टर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, समझ गए? वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आपको पढ़ाएंगे इसका आपका पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे। अभी इतना आप याद रखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी में और प्रशांत महासागर की पेटी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। सीधा आए देखिए, आपको प्लेट विवर्तन की बताए थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोले थे। धरती के अंदर क्या है? एगो प्लेट इधर है, एगो प्लेट इधर है, बहुत सारे प्लेट हैं। तो बहुत सारे जब प्लेट हैं, एगो प्लेट और ई प्लेट, तो बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा ना, तो इसी बीच में है प्रशांत महासागर। तो हम कहते हैं प्लेट को तोड़ना ज्यादा कठिन है कि बीच वाले खाली जमीन को ज्यादा तोड़ना आसान है। तो बीच में जो खाली जमीन है ना, उस जगह ज्यादा ज्वालामुखी निकल जाता है। बोले तो धरती के अंदर से क्या निकलता है? ज्वालामुखी निकलता है। तो इसी वजह से प्रशांत पेटी और मध्य पेटी में क्या निकलता है? ज्यादा निकलता है। तो अब ये विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में कहा है? विटवाट सर्वेंट एक जगह है, उस जगह का काम है दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कांगो, कोलंबिया और यांगटीज। कहता है विश्व में सबसे ज्यादा जल शक्ति के लिए, यानी जल विद्युत का जो उत्पादन सबसे ज्यादा आता है, जल की शक्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं। कौन कौन नदी है? कांगो नदी, कोलंबिया नदी और यांगसी नदी। इससे निम्न में से विश्व की नदियां हमारे देश में कौन है? समझ गए? निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व एशियाई देश में। किस देश में? दक्षिण, मतलब सबसे ज्यादा कहता है कि जनसंख्या किधर है? मधुमक्खी की तरफ, खोता की तरफ। समझ गए? ठेठी भाषा में यही बात, खोता की तरफ, समझते हैं? खोता, मधुमक्खी खोता की तरफ सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? देखिए, चीन बगले में, भारत बगले में, इंडोनेशिया बगले में। तो जितना दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, सब में ज्यादा जनसंख्या है ना, तो वही कहता है मधुमक्खी खोता की तरह ज्यादा जनसंख्या कम है। देखिए आगे अक्षांश पढ़ाए हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। कहता है भारत अवस्थित है तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, उत्तर है। देखिए अब देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण दे दिया है और यहाँ उत्तर दिया है। समझे चीजों को? इसीलिए हम बोले थे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। दोनों पूर्वी बोले थे, दोनों उत्तरी बोले थे। देखिए कितना सब जिससे में दिया है, कुछ नहीं, दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम, बस दिशा बदला है। दिशा में गड़बड़, सारा गड़बड़। चलिए, कहता है हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां बताएं, बताइए आप लोग जल्दी से। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। और इसमें एक और नदी हो सकता है, सतलज। सतलज नहीं हो सकता है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये ऑप्शन होना चाहिए। गंगा वाला नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ये होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भी लगा लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। समझ गए? ये आपका सही आंसर होगा, ये गलत होगा। गंगा हिमालय को काट के आती है? नहीं, सिर्फ अब ये बताएं ना, कल बताएं जी। ये कहता अब आ गया, ये कहता है भारत में सूची वन के प्रकारों को संबंधित क्षेत्र से क्या कीजिए? मिलान कीजिए। कहता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। समझ गए? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ में पाया जाता है? शिलोंग पठार और सह्याद्री वाले क्षेत्र में। आपको बोले थे कि पश्चिमी घाट में उष्ण कटिबंधीय, आपको नहीं बोले थे कि जहां सबसे ज्यादा वर्षा वहां सब दिन हरा भरा वन रहेगा, तो वहां कैसा वन पाया जाएगा? सदाबहार वन। वैसा वन जो सब दिन हरा भरा रहे, सदाबहार वन। अगला चैप्टर जलवायु ही है, टेंशन नहीं करना, जलवायु पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रफ। जहां सब दिन ज्यादा वर्षा वहां पे कैसा वन? सदाबहार वन, सब दिन हरा भरा।
तो सदाबहार वन। तो सबसे ज्यादा वर्षा बोले पश्चिमी घाट पे और मेघालय की शिलोंग पहाड़ियों में। तो वही कहता है ना शिलोंग पठार में जी, मेघालय में गारो खासी जयंतियां है, तो शिलोंग पठार में वह कहता है कि सबसे ज्यादा वर्षा में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाए जाएंगे, शिलोंग पठार और सह्याद्री वाले क्षेत्र में। कहता है बी नंबर मानसून, मानसूनी कहां में, तो छोटा नागपुर पठार और शिवालिक वाले क्षेत्र में। तीसरा कहता है आपका शीतोष्ण, शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में, नीलगिरी में। और तीसरा आपका कौन सा है, चौथा है कच्छ मैंग्रोव। कच्छ मैंग्रोव आपको कहां में मिलेगा, पश्चिम बंगाल और डेल्टाई वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और डेल्टाई वाले क्षेत्र में। देख लीजिए एक का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 4, नहीं बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4, डी का 3। आगे चलिए, भारत के मत्स्य संसाधन, ये सब मिलान करने वाला जानते हैं ना, ऐसा नहीं वो नहीं जानते हैं। चलिए क्वेश्चन है, देखिए लंबा लंबा सीरियल वाइज है। भारत में मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए ये जो मत्स्य संसाधन को लेकर डाटा होगा ना, ये डाटा 2001 सबका होगा और ये डाटा साले साल चेंज होते रहता है, समझ गए। सब चीज के उत्पादन को लेके डाटा आप लेटेस्ट पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर वाले सर आपको पढ़ाएंगे सब चीज का लेटेस्ट डाटा, तो इसको आपको अभी याद नहीं रखना है। 2001 के सबका होगा और कब तक साल बीत गया, 20 साल बीत गया, तो इसका डाटा आपको याद नहीं रखना है। कहता है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में पाए जाते हैं। देखिए कुद्रेमुख का खंड बताएं, झरिया कोयला क्षेत्र बताएं, कोलार और हट्टी का खंड बताए हैं, नहीं बताएं, चर्चा किए। कर्नाटक में कोलार और हट्टी का खंड सोना सबसे ज्यादा, कुद्रेमुख में लोहा, झरिया कोयला क्षेत्र तो पिछले बार में आया था। वही कहता है कि तांबा, सोना, लोहा, कोयला, तो कोलार में आपका सोना, उसके बाद इसके क्या करते हैं, कुद्रेमुख में लोहा, झरिया में कोयला। आपको इसका मिलान करने बोल रहा है, मिलान करने करते हैं। कौन कौन क्षेत्र इस सब चीज के लिए फेमस है। आगे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन सा कथन सही, भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, समझ गए, बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, वो भी से। राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक सही थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। कहता भारतीय संविधान में लिखित पदों में कौन सा क्रम सही है, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव। कहता है वरीयता क्रम में, बोलता है कि सबसे बड़ा कौन, राज्यों में राज्यपाल, उससे छोटा कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उससे छोटा कौन, राज्यों के मुख्यमंत्री, उससे छोटा कौन, भारत के चुनाव आयुक्त। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों में बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, वित्त आयुक्त। मतलब कहता है केंद्र और राज्यों के मध्य पैसा कौड़ी को लेके, राजकोषीय बंटवारा को लेके। अरे मान लीजिए पैसा कलेक्ट हुआ बिहार राज्य से 10 करोड़, 10 करोड़ में राज्य का कितना हिस्सा होगा, बिहार सरकार को कितना पैसा देगा और केंद्र कितना रखेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, वित्त आयोग। कहता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अभी याद नहीं रखना है। और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना दी जाती है, इनमें से सभी। वृद्धा पेंशन योजना दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। 12वें वित्त आयोग ने पढ़ना है निम्नलिखित आर्थिक सहयोग तीसरा स्तंभ के साथ। कहता है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन को। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल किया नहीं गया है, तो इसका आंसर है आपका 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया जाता है। कहता है जन्म पर जीवन प्रत्याशा की आयु नहीं लिया जाता है, मानव विकास के लिए लिया जाता है शिक्षा। सुनिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, समझ गए 5 चीजों को, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है, तो पोषण। देखिए योजना से आ रहा है, ठीक। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में से कांग्रेस का दल का पूर्ण विकसित संगठन था कौन में, मैसूर में। कहता है त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध स्वविनय आंदोलन किया था, किसने किया था, सीपी रामास्वामी अय्यर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन ये हुआ था फैजपुर में, कहां हुआ था, नए ऑप्शन में, ये कहां में होगा, फैजपुर में, लिख लीजिएगा आप लोग, समझ गए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कुर्मी। कौन से, कुर्मी। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति था। कैसा, आर्थिक स्थिति। सन 1930 में कांग्रेस का स्वविनय आंदोलन इतना सफल हुआ, देखिए एक सेट में स्वविनय आंदोलन आ ही जाता है ना जी,
एगो दूगो। 1930 में कांग्रेस का स्वाभिनय आंदोलन इतना सफल बना, निम्नलिखित शहरों में से एक में से अंग्रेजी राज में चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। कहां? बरही जिला। कौन जिला? बरही जिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों को। अगला कहता है ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों के निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है। तो पंचमुखी वर्गीकरण में। किसमें? पंचमुखी वर्गीकरण। ब्रिटेन वाले का अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको बताएंगे ये चीज। विकास का कारण क्या है? जीने के लिए संघर्ष। जीने के लिए क्या? अरे अगर हाँ आप जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तभी विकास होगा, समझ गए। अगर आप पेट नहीं रहता क्या लगता है देश विकास करता? क्या नहीं करता। अगर इच्छा नहीं होता तो आप कुछ विकास नहीं करते। कहता है जस्ता से एक बर्तन विद्युत लेपन की विधि क्या है? बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव पर बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? कहता है सामने वाले चपटे दांत। अवशेषी अंग उसको कहते हैं अगर वो नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत न है। जैसे कौन का ई वाला नहीं रहेगा तो आप सुनिएगा कि नहीं? सुनिएगा ना। अगर बाल नहीं रहेगा तो जीविएगा ना। अवशेषी अंग उसको कहते हैं कि अगर वो अंग कट भी जाए, जैसे नाखून, अगर वो अंग कट भी जाए ना तो आपको कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। जैसे कान का ये वाला पिन्ना, बाल हो गया, नाखून हो गया, समझ गया। किडनी निकाल ले तो किडनी अवशेषी अंग है? नहीं। आंख अवशेषी अंग है? नहीं। आंख का ई वाला भौं मूड़ दे तो ये अवशेषी अंग है कि नहीं? मतलब वैसे अंग जिसको अगर हटा भी दे तो आप जिंदा बच जाए, उसी को कहता है। तो सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग है, दे देंगे खाइएगा कैसे? समझ गए? वह जैसे अपेंडिक्स, देखिए अपेंडिक्स काट देगा तो दिक्कत है? सबको अपेंडिक्स होता है। किसी का बड़ा हो गया तो दर्द करने लगता है, बोलता है इसका अपेंडिक्स का क्या करवा दो? ऑपरेशन करवा दो। वह कहता है शुष्क वर्ग क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शक्करों में सबसे मीठी फ्रक्टोज। शक्करों में सबसे मीठी फ्रक्टोज। ये आपका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किसमें? टीन और शीशे का एक मिश्रण है। टीन और शीशे का एक मिश्रण है जिसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन। जिसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल जाएगा। सर बताएंगे आपको भार और द्रव्यमान में अंतर। बताए क्या? फिजिक्स में बताएंगे आपको भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। अगर हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बाकी सर करेंगे। भारत में छोड़िए इसको, 2000 का इसको भी छोड़ दिए। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता ने। समझे? 14वीं लोकसभा में कितनी महिला? इसको भी नहीं। भारत की कितनी महिला मुख्यमंत्री? 3 महिला कितनी मुख्यमंत्री बनी है? 3। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कहता किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा घटना के बारे में। कहता है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत? गुट निरपेक्षता। बोला हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, अलग रहेंगे। भारतीय संसद में आतंकवादी हमला कब हुआ था? 2001 में संसदीय पे हमला हो गया था 2001 में। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। और पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को क्या करना? सुधारना। मतलब भारत सरकार और देशी राज्य जो है इसका दोनों का क्या हो जाए? संबंध हो जाए, दोनों एक दूसरे का साथ दें। कहता है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कच्चे माल की बिक्री पर कंपनी का क्या था? एकाधिकार था। सुनिएगा। कपास उपजता था। कहता है कपड़ा मिल सब भारत का बंद हो गया। काय की जब व्यक्ति क्या करता था? अंग्रेज पहले से ज्यादा पैसा किसान को अगर पहले पैसे देता था। पहले उसको बोलते थे ददनी प्रथा। उसको क्या बोलते थे? ददनी। जैसे मान के चलिए भारत के किसान तो गरीब हैं, उसको पूंजी नहीं होता था खेती करने के, तो अंग्रेज क्या करता था? उसके पहले आता था, बोलता था सर जी हाँ ऐसी ऐसी बात है, आपको हम 2 लाख टका देते हैं, आपका जितना फसल होगा ना सब किसको बेचना पड़ेगा? हमको ही बेचना पड़ेगा। तो अब वो व्यक्ति स्वतंत्र है बेचने के लिए। बाद में अंग्रेज सस्ते दाम पे जबरदस्ती उससे लेता था। ये जो प्रथा कहलाता था ददनी प्रथा कहलाता था। और वही कह रहा है यहाँ 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का सर्वाधिक कारण क्या था? ताकि सारा का सारा कच्चा माल कौन खरीद लेता था? ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेज खरीदता। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कहता है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया किसके? विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त किसके लेखक है? मुद्रा राक्षस। वंश जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का उपलब्ध है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। तृतीय बहुसंगीति कहां में? पाटलिपुत्रा में। तृतीय कत्ते बार तो रिपीट हुआ जी।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में प्रयोग किया गया? उदयन। किसके बारे में? उदयन। प्राचीन अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी है? पाली भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पे विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा धन बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है? राष्ट्रपति। धन विधेयक, धन विधेयक भारत सरकार का जो बजट वाला यानी पैसा कौड़ी वाला जो विधेयक होता है, ये विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। वो कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति, अध्यक्ष लिख दिया है, अध्यक्ष नहीं होता, सभापति होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है। तो वही कहता है कि वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो वही कहता है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के अधिकारी कौन नहीं है लोकसभा में? इसमें देखिए भाग लेने का अधिकारी है सॉलिसिटर जनरल, महान न्यायवादी। ये महान न्यायवादी लोकसभा के भाग ले सकता है, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति है जो भाग ले सकता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति सचिव नहीं लेंगे, भारत का अटॉर्नी जनरल लेंगे, सॉलिसिटर जनरल नहीं लेंगे, भारत के महालेखा परीक्षक विभाग नहीं लेंगे। एकमात्र लेंगे कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। इसमें लेकिन पूछा क्या? लोकसभा के कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं है? इसका तीनों हो जाएगा, ए, सी और डी। तो इसमें आंसर आप कुछ नहीं, इसमें आपका इसको नहीं काट दीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। ठीक, समझ गए? नहीं काट के आंसर क्या करिएगा? 20 दे दीजिए, बी दे दीजिएगा। नहीं, भारत के राष्ट्रपति के सचिव कोई नहीं, बस महान न्यायवादी। महान न्यायवादी के अलावा लोकसभा का कोई भी व्यक्ति, लोकसभा का सदस्य भाग लेगा, बाकी कोई नहीं। सचिव रहिए, कुछ रहिए, समझ गए? वो अलग चीज है, कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। देखिए सबको समझिए, इमरजेंसी के लिए थोड़ा देर के लिए चले गया, कोई अलग बात है। सचिव सब तो आईएएस अधिकारी सभी लोकसभा में जाता है किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं कोई चीज समझ रहा है तो बगल में आईएएस को खड़ा रखता है, आईएएस क्या करता है? उसको समझाता है। तो वो सब क्या गया? टेम्पोररी गया। कार्रवाई में भाग लेगा क्या? नहीं, कार्रवाई में भाग लेगा सिर्फ और सिर्फ कौन? महान न्यायवादी। किस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976। वो कौन सी लोकसभा के चुनाव में चरणों में, छोड़िए उसको। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए जो क्या है हट गया है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी हटा दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री को डॉक्टर मनमोहन सिंह का कौन सा क्रम था? 14वां। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? 1911 में, जो अपना बिहार राज्य बना। समझ गया? निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा और कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया, शांति के समय जारी रखना चाहता सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक ने। अमृतसर के जलियांवाला बाग भीड़ का आक्रमण कब हुआ था? 13 अप्रैल, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस समझौता का परिणाम था? गॉन्डी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। समझे? सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया था। गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अध्यादेश उसको बोलते हैं अगर राष्ट्रपति कोई कानून अपने मन से बना दे। कानून आप जानते हैं ना, संसद में बनता है, लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब आपका कोई कानून बनेगा। और अगर राष्ट्रपति डायरेक्ट ला दे, उस समय वायसराय डायरेक्ट ला देता था, तो उसको क्या बोलते थे? अध्यादेश। बाकी पढ़ाएंगे, पॉलिटी टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री जैसे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रूज। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था श्री राजगोपालाचारी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में विफल हुए थे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन है, अहिंसा का। कहता था कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेते हैं तो मेरा सिद्धांत अहिंसा वाला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून आया को लॉर्ड लिन लिथगो। 11 सितंबर 2001 छोड़ दीजिए, यूएनओ के चैप्टर 1
हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कहता है यूएनओ का चार्टर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर एक्ट आया था उससे जो हस्ताक्षर किया था, कहता था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को एक शहर है अमेरिका में। वर्तमान में नाटो के सदस्य, छोड़ दीजिए इसको अभी, समझिए सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1921 में, 91 में सोवियत संघ। रूस देखते हैं ना, रूस पहले 15 देश था, यूक्रेन सब देश उसी में था, सब देश टूट के 15 देश बन गया। कब? दिसंबर 1991 में। कहता है साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हू जिनातो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इतिहास में एक बात, अनिर्वाचित राष्ट्रपति फोर्ड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? दी हेग में, नीदरलैंड में। चर्चा किए हुए। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन का चार्टर हस्ताक्षर, इसको छोड़ दे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब? 18 मई 1974। वर्तमान यूएनओ के कितने सदस्य? 191, लेकिन अभी 193। मेगाश्री ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था? 7। 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तरनिका में। पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है अंगुत्तरनिका, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरनिका, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि किसको कहते थे? ना जोते जाने वाली उपयोगी ब्राह्मणों को स्वामित्व वाली जनजातियों द्वारा जोती गई वन्य भूमि। इसका आंसर क्या होगा? राजा के पास जो भूमि होता था, जो राजा के अधिकार में होता था, वैसा सरकारी भूमि को क्या बोलते थे? सीता भूमि बोलते थे। ऑप्शन में है? नहीं है, सीधा खत्म। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था था, धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का, यानी जलाशय का साक्ष्य कहां से मिला है? धौलावीरा से। जलाशय का साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से। कहता है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्रूनी ने यह कथा किसके लिए क्या है? अलाउद्दीन खिलजी में, खिलजी के लिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मशा इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को राजा क्या करता था? भूमि देता था, जिसको बोलता था कि इस पे आपको टैक्स देना नहीं है, उसी को बोलता था मदद ए मशा। दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने? अब्दुस समद। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी। 1906 में मिंटून में से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। कहता है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया कब? 1853 में। यानी IAS का जो एग्जाम होता है ना, इसका परीक्षा का कब से स्वीकार किया जाने लगा? 1853 के लिए। अब देखिए, कहता है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधकशालाओं में से 7 तट पे स्थित है। तट यानी समुद्री तट पे। तटीय और अपतटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। कहता है कि ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। कहता है कि भारत में जितने भी समुद्री तट हैं, समुद्री तटों पे क्या पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं तेल शोध, जितने भी पेट्रोलियम है। वही कहता है तटीय और अपतटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, बिल्कुल बात सही है। इसीलिए सबसे ज्यादा कहां है? सार्वजनिक जो तेल शोधक है कहां में? समुद्रों में। तो आपका ए और आर सही है, आर ए का सही क्या है? स्पष्टीकरण है। इस समझे कि ना ऑप्शन कैसे आया? नहीं समझे? मतलब पहले भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब कहता है सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला फैक्ट्री कहां में है? समुद्रों में। तो क्यों है? क्यों है? कहा है कि सबसे ज्यादा तेल वहीं मिलता है, समझ गए? अवसादी चट्टान में, और अवसादी चट्टान समुद्र के नीचे। तो जो ए वाला कथन है उसका आर सही कारण है कि नहीं? रीजन दिया ना सही, तो वही कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से। 2001 2002 वाला छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, 2001 छोड़ दीजिए। हाँ देखिए, कहता बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं करेंगे? कहता है उत्तरी गंगा का मैदान करेंगे, दक्षिणी गंगा का मैदान करेंगे, पूर्वी गंगा का मैदान। आप सुनिए, भौतिक विभाग में छोटा नागपुर का पठार दीजिएगा, किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का। अब चलिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन समूह नदी गंगा अथवा उसकी सहायक नदियां उत्तर की ओर से आके मिलती है? लीजिए आया क्वेश्चन, आगे बढ़ाएं। चलिए, गंडक, कमला और बागमती। देखिए, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा। कर्मनाशा मिलती है, कर्मनाशा चर्चा की है, ये दोनों। घाघरा, कोसी, पुनपुन चर्चा की, पुनपुन इधर से। उसके बाद सोन, सोन किधर से? नीचे से। पहला ऑप्शन ने छोड़िएगा, सोन इधर से, छठैया हो गया। दूसरा कोसी, महानंदा, कर्मनाशा भी नीचे से, कर्मनाशा सोन के बगल से, घाघरा, कोसी, पुनपुन भी नीचे से। तो गंडक, कमला और बागमती। कहता बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, कहां में? बांगर मिट्टी पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। बिहार में विधिक भौगोलिक क्षेत्रों में कुल सिंचित, चलिए इसका पहले का डाटा होगा। चलिए अब मैथ है, समझ गए?
अब मैथ है आपका, इस सारा का सारा पीडीएफ आप याद कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या हो गया,